अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद मज़हर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल मज़हर ग्राफिक्स पर आप सभी हजरात का खैर मक़दम है। आज मैं फिर से इनबेस 3 प्रोफेशनल के सबक नंबर 28 लेकर हाजिर हुआ हूँ। गुज़िश्ता सबक में हमने मास्टर पेज के अंदर किताब की सेटिंग करना, इसी तरीके से किताब का साइज़ वगैरह के बारे में जाना था। आज हम किताब के अंदर का जो मिडल होता है उसकी सेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि इन पेज का सबसे अहम कमांड स्टाइल शीट के ज़रिए बनाया जाता है। अगर हमने इसको अच्छी तरह समझकर सीख लिया तो इन पेज में हमारे लिए काम करना निहायत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिडल से मुतालिक कुछ बातें जान लेते हैं, यानी हेडिंग जो हो तो उसका साइज़ क्या रहे, ज़िमनी हेडिंग है उसका साइज़ क्या रहे, उर्दू या अरबी मैटर है तो उसका साइज़ क्या हो, ये सब हम जान लेते हैं। तो किताब की सेटिंग के लिए फ़ॉन्ट साइज़ की तरतीब, जैसे हेडिंग 25 से 30 के दरमियान आप रख सकते हैं। अगर किताब का साइज़ 5x8 या 6x8 है तो आप 28, 29, 30 इस तरीके से रख सकते हैं। और अगर 4x7 की किताब है तो आप 25, 26 इस तरीके से। इसी तरीके से ज़िमनी हेडिंग आप 21 से 22 के दरमियान रख सकते हैं। उर्दू या अरबी मैटर जो उसके अंदर होता है वो आप 16 से 18 के दरमियान रख सकते हैं। बेहतर जो है 17 है। इसी तरीके से हाशिया है तो आप 11 से 13 के दरमियान रख सकते हैं। इसमें सबसे बेहतर जो है 12 है, आमतौर पर 12 ही देते हैं। तो हम उसकी सेटिंग कैसे करें किताब के लिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें उन्वान लिखना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा करके एच लिखूँगा तो आप देखें यहाँ पे 28 नंबर आ गया है और यहाँ पे उन्वान हेडिंग के लिए लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ देखिए उन्वान लिखाएगा, जैसे देखिए सीरतुन नबी, ये देखिए उन्वान आ गया। अब हम जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊँगा तो देखिए यहाँ से जो है यहाँ आ गया है कर्सर, पॉइंट 17 हो गया है और यहाँ से टेट अरबिक बोल्ट, यानी अरबी हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके। देखिए अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट ए दबा दिया तो अरबी लिखाना शुरू हो गया। और इंटर दबा के जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट यू मैं दबाऊँगा अब लिखूँगा तो उर्दू लिखाना शुरू हो जाएगा। देखिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का पालनहार है। इसी को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये देखिए हमें जाकर के यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने जैसे ही बटन दबाया तो उसी तरीके से हेडिंग के लिए आ गया। और जब हमने दूसरा बटन जब दबाया कंट्रोल शिफ्ट ए तो अरबी लिखाना शुरू हो गया। इस तरीके से सेटिंग करते हैं। तो ये सेटिंग कैसे की जाती है तो चलिए हम इसके लिए सेटिंग करके दिखा देते हैं आपको दूसरे पेज ले करके। अब देखिए फॉर्मेट के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल शीट है, ये इन पेज का सबसे अहम कमांड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये बॉक्स खुल करके आ जाएगा डिफाइन स्टाइल शीट। आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें आप हेडिंग लिख दीजिए। ओके करने के बाद जब ये आ जाएगा ऑप्शन तो यहाँ पे एच दे दें, हेडिंग का सबसे पहला हर्फ। उसके बाद नीचे आए कैरेक्टर के अंदर, यहाँ से हेडिंग के लिए हम दे देते हैं 28। आप 28 दे दीजिए। जो भी करना हो, नूरी नस्तालिक रखना हो तो आप नूरी नस्तालिक रखें, और अगर फैज़ नस्तालिक करना हो तो फैज़ नस्तालिक करके ओके कर दीजिए। यहाँ से पैराग्राफ में जाइए, यहाँ से आप अलाइनमेंट के अंदर सेंटर कर दीजिए और इसमें कुछ आपको नहीं करना है। हेडिंग के लिए लाइन हाइट को अगर ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं, हेडिंग में आप जो है ऑटो रखें और तो ओके कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एच दबाऊँगा तो यहाँ कर्सर आ गया है बीच में सेंटर में, यहाँ पे 28 हो गया है, यहाँ पे फैज़ नस्तालिक है। अब मैं लिखूँगा तो हेडिंग लिखा जाएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। इंटर दबाइए। अब आपको अरबी लिखना है तो उसके लिए आप स्टाइल शीट बनाएंगे तो कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से न्यू पे जाएं, यहाँ पे आप लिख दिए अरबिक, उसके बाद ओके कीजिए। यहाँ पे आप ए लिख दीजिए तो कंट्रोल शिफ्ट ए
आपका बटन होगा कंट्रोल शिफ्ट और ए। अरबिक हो गया है, अरबिक है, करेक्टर में जाइए, यहाँ से आप अरबिक मीटर के लिए आप 17 देंगे। ये फॉन्ट नेम है, आप यहाँ से अरबिक ले लेंगे, ट्रेड अरबिक, ये देखिए ट्रेड अरबिक बोल्ट, इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ से पैराग्राफ है, यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर जस्टिफाइड कर दीजिए और फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आप 0.3 कर दीजिए और ऑटो लाइन है, इसको आप 23 कर दीजिए। ओके ओके और यहाँ से आप डन। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा, देखिए कर्सर यहाँ आ गया है, यहाँ 17 पॉइंट हो गया है, यहाँ ट्रेड अरबिक बोल्ट आ गया है, यहाँ पे 23 गैप आ गया। अब आप लिखेंगे तो अरबी लिखाएगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखिए पेस्ट कर। तो ये हमने अरबी लिख लिया। अब हम नीचे उर्दू लिखना चाहते हैं, उर्दू के लिए भी हमें स्टाइल शीट बना लें, कंट्रोल टी दबाइए तो ये ऑप्शन आ जाएगा। न्यू में जाइए, यहाँ पे आप उर्दू लिख लीजिए, उर्दू ओके कीजिए, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप यू लिख दीजिए। आप याद रखेंगे कि जो भी आप उन्वान देंगे तो उसी का पहला हर्फ यहाँ पे आप लिख देंगे। कैरेक्टर में जाइए, यहाँ पे आप 17 कर दीजिए, नूरी नस्तालिक ही रखिए, ओके कीजिए। पैराग्राफ में जाइए, यहाँ से जस्टिफाइड कर दीजिए और यहाँ फर्स्ट लाइन में 0.3 करके ऑटो लाइन है, यहाँ पे इसको 25 रखिए। इसके बाद ओके करके ओके और डन। अब देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट यू दबाऊंगा तो यहाँ देखिए आप उर्दू आ गया है। अब उर्दू लिखाना शुरू हो जाएगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, जो सारे जहां का पालनहार है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़ैली उन्वान आ जाए, उसके लिए आप स्टाइल शीट बनाएंगे तो कंट्रोल टी दबाइए, ये ऑप्शन फिर खुल के आ जाएगा। न्यू पे जाइए, आप लिख देते हैं ज़िमनी उन्वान, ओके कीजिए, यहाँ पे जेड लिख देते हैं। करेक्टर में जा कर के फ़ॉन्ट साइज़ ज़िमनी उन्वान के लिए बताया था 21 से लेकर के 22 के दरमियान, हम 22 दे देते हैं। फ़ॉन्ट वही रखेंगे, ओके कीजिए। पैराग्राफ में जाइए और यहाँ से आप जस्टिफाइड कर दीजिए, फर्स्ट लाइन में आप 0.3 ऑटो लाइन स्पेस है तो हमें यहाँ पे आप 29 ओके कर दीजिए और यहाँ से डन कर दो। अब जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाएंगे तो अब देखिए 22 आ गया है। अब लिखेंगे मक्की ज़िंदगी के अहवाल। अब देखिए यहाँ पे ज़िमनी उन्वान आ गया है। इसके नीचे हम चाहते हैं कि फिर अरबी कुछ लिखें तो आप कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे, आपका बदल जाएगा और लिखाना तो शुरू हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आप चाहते हैं कि इक्तिबास ले आएँ तो उसके लिए सेटिंग कैसे करते हैं, आप फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से स्टाइल शीट पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आप इक्तिबास के लिए इक्तिबास ओके कीजिए, यहाँ पे आई मैं लिख देता हूँ। करेक्टर में जाइए, इक्तिबास के लिए जो है आप साइज़ 17 ही देंगे, यहाँ से आप ओके कीजिए। पैराग्राफ में जाइए, यहाँ से आप जस्टिफाइड पे क्लिक कीजिए और यहाँ बिगिनिंग में आप 1 दे दीजिए और फर्स्ट लाइन को छोड़ करके एंड में भी 1 दे दीजिए और ऑटो है इसको आप टेस्ट कर दीजिए, ओके कीजिए, ओके और डन। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लिखिए जिसका भी नाम आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखते जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल के मुतालिक। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। अब देखिए ये आप देख सकते हैं अरबी मीटर के लिए भी हमने बना लिया, हेडिंग के लिए भी बना लिया है, उर्दू मीटर के लिए भी बन गया है, ज़ैली और उन्वान के लिए बन गया है और ये इक्तिबास के लिए भी।
अब आप इसको जब सेव कर देंगे तो जब भी आप उन्वान लिखना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है Ctrl+Shift+S दबाएंगे तो यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। अब आप हेडिंग लिख सकते हैं सीरत, ओके दबाइए। अरबी लिखना है Ctrl+Shift+A दबाइए, उसका अरबी लिखाना शुरू हो जाएगा। उर्दू लिखना है Ctrl+Shift+U दबाइए, उर्दू लिखाना शुरू हो जाएगा। इसराइली उन्वान लिखना है Ctrl+Shift और Z दबाइए, यहाँ पे लिखाना शुरू हो जाएगा मदनी ज़िंदगी। इसी तरीके से इक़्तिबास आपको लिखना है Ctrl+Shift+I। तो इस तरीके से आप स्टाइल शीट बना करके बहुत ही आसानी के साथ अपनी किताब के मैटर की सेटिंग कर सकते हैं। जब आप एक बार स्टाइल शीट बना लेंगे और इसको सेव कर देंगे तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी काम करेंगे तो आप इसके ज़रिए आसानी से मैटर की सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम।